यहाँ पर आए हुए मेहमान खुसूसी दीगरे मेहमान असतदा कराम, जज साहिबान और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज जिस मौजू पर हमें मुलाजमत करने का मिला है, जिसका नाम है एक शाम बादशाहों पर, तो मैं आप लोगों के सामने इस उन्वान पर तकरीर का आगाज इस शेर से करना चाहूंगी। कभी दिखाओ हमें कितना बड़ा तुम्हारा कलेजा है, कभी दिखाओ हमें तुम्हारा कितना बड़ा कलेजा है, कभी उस बाप से मिलो जो फौज में बेटा भेजा है। यही है इबादत, यही है दीन व ईमान, यही है इबादत, यही है दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसाफ। इस दुनिया में हिंदुस्तानी जमहूरिया मुल्क जहां मुख्तलिफ मसाइल के मानने वाले, मुख्तलिफ रस्म व रिवाज को मानने वाले, मुख्तलिफ जबानों को बोलने वाले, मुख्तलिफ लिबास पहनने वाले लोग आबाद है। तमाम कौमों की तहजीबें जुदा है, तमाम कौमों की त्योहार इबादतगाहें जुदा है। हिंदुस्तान बज़ाहिर पर गंगा जमुना फख्र कर सकता है, तमाम इख्तिलाफात के बावजूद तमाम हिंदुस्तानी आपस में शेर व शुक्र होकर भाई भाई की तरह रहते हैं। और ये रिवायत सदियों से चली आ रही है। यही कौमी यकजहती की माथे पर एक दरख्त सितारा बनकर चमक रही है। जिस तरह चमन के खिले रंग बिरंग का फूल व खूबसूरती का इजाफा होता है, उसी तरह मुख्तलिफ कौमों में रस्म रिवाज, त्योहार, लिबास, ग़िज़ा इस मुल्क की खूबसूरती का बास है। अगर हम इस मुल्क पर माज़ी नजर डालेंगे तो हमें कौमी यकजहती की लातादाद मिसाली नजर आती है, जिसमें बादशाहों ने अवाम में अपने अपने रस्म रिवाज, त्योहारों का एहतराम किया। मुगल बादशाह ने होली, दिवाली, शाही खजाना जोशो खरोश के साथ मनाते थे। अकबर बादशाह ने राखी त्योहार को सुलामा का नाम दिया। हुमायूं रानी कर्णावती को अपनी बहन बना लिया। राजा रणजीत सिंह ने कुरान को छोड़ दिया और उसे बुलंद जगह पर रख दिया। खातों को इनाम से नवाजा। बादशाहों के अलावा शायरों ने भी बुरा तफरीक की। मवालिद दीगरे कौमी त्योहार को अपना त्योहार समझकर हिस्सा लिया। नज़ीर अकबर आबादी ने होली, दिवाली पर नज़्में लिखी। यही कौमी यकजहती का भी सबूत है। हिंदुस्तानी आपसी रंजिश से, इख्तिलाफात से अंग्रेजों ने फायदा उठाया, लड़ा और हुकूमत करोगी। पॉलिसी के तहत हिंदुओं और मुसलमानों को ये हुआ कि कौमी आज तक उसके खिलाफ भुगत रही है। अंग्रेज 1947 को लेकिन ऐसा भी जो हर तरफ फैल गया। सैयद खान ने इस खलस को काटते हुए कहा कि हमारा मुल्क एक खूबसूरत दुल्हन है। हिंदू और मुसलमान उसकी दो आंखें, अगर ये आपस में लड़ते रहेंगे तो खूबसूरत दुल्हन महंगी हो जाएगी। बस ऐ लोगों, होश के ना खोलो, गौर व फिक्र से काम लो, ऐसी मुनाफिक को खत्म करो, तहश्शुद नस्ली भेदभाव को छोड़ दो। आज हालत कितनी गहरी यकीनी होगी कि एक फरका का त्योहार आने पर लोगों को खुशी होने के बजाय फैज़ में गिरफ्तार हो जाते हैं। त्योहार खुशी, खौफ और मातम पैदा करती है। यही कौमी यकजहती के माथे पर एक बददुआ का दाग बन गया है। हमें इसे मिटाना होगा। आपसी इचारगी को, इदावरी को पेश करना होगा, जिससे दुनिया तक रह जाए। आजाद ज़हन आज़ार का आजादी से मन भरता है, आजाद ज़हन आज़ार का आजादी से मन भरता है। ये बेबस दिल रो पड़ता है जब देश का बेटा मरता है। हमें उम्मीद है कि आपसी मोहब्बत और प्रेम को गंगा की नहाना है, जिसमें सब अपने अपने पांव धोलेंगे। सिर्फ नारा अमल का बेटा अली का मसले का हल नहीं है। हमें अपने जहनों को पाक रखना होगा, तभी जाके कौमी यकजहती कायम होगी। अब मैं आखिरी में अपनी तकरीर को खत्म करने से पहले एक शेर बोलना चाहती हूँ। मैं मुस्लिम हूँ तो हिंदू है दोनों इंसान, मैं मुस्लिम हूँ तो हिंदू है दोनों इंसान। ला मैं पढ़ लूं तेरी गीता, तू पढ़ ले कुरान। ला मैं पढ़ लूं तेरी गीता, तू पढ़ ले कुरान। अपने तो दिल में है दोस्त बस एक ही अरमान, अपने तो दिल में है दोस्त बस एक ही अरमान। एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। खुदा हाफिज़। प्रोग्राम में जो 4 नंबर आया है वो हमारी बेहतरीन स्कूल नंबर 231 सकीना मोहम्मद सत्तार, इनके टीचर और नफीस जनाब।